हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती किट विलय में। तो कैसे हैं दोस्तों, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बायोलॉजी चैप्टर 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी चैप्टर 2 क्लास 10 का चैप्टर 2, जिसका नाम है श्वसन, रेस्पायरेशन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 श्वसन के बारे में। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है श्वसन तंत्र। पिछले क्लास में हम बताए थे पाचन तंत्र के बारे में। तंत्र मतलब का एक सिस्टम होता है। तो लिखा गया है कि अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे कि वैसे अंग जो सांस लेने में हेल्प करते हैं उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। पिछले क्लास में बताया था मैंने कि वैसे अंग जो पाचन में हेल्प करे, जैसे कि जीभ, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या है? ये सब किसके अंग हैं? तो ये सब कहेंगे कि ये सब पाचन तंत्र के अंग हैं। आप सांस ले रहे हैं, नाक सांस लेंगे, फेफड़ा होगा, ग्रासनी होगा, ये सब किसके अंग हैं? तो कहेंगे ये सब श्वसन तंत्र के अंग हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा गया है श्वासोच्छ्वास के बारे में। ब्रीदिंग इंग्लिश में होता है। क्या लिखा गया है? श्वासोच्छ्वास 2 टाइप का होता है, एक निश्वसन, एक निःश्वसन। सिर्फ बूंदों का फर्क है। निश्वसन, निःश्वसन। सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन। जैसे हम लोग सांस लिए, ये कहलाएगा निःश्वसन। आप सांस छोड़ते हैं, ये कहलाएगा निःश्वसन। और दोनों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। यानी हम कह सकते हैं कि सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। और निःश्वसन और निःश्वसन को मिलाने पर क्या बनता है? श्वासोच्छ्वास कहता है। मेनली हम लोग सांस लेते हैं तो 3 गैस मेनली होता है, जिसमें से लिखा गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है कि धरती पे नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। कितना परसेंट? 78% होता है। तो हम लोग निःश्वसन सांस अंदर लिए तो कितना परसेंट नाइट्रोजन लेंगे? 78%। इस पृथ्वी पर पूरा 21% ऑक्सीजन है। तो हम लोग सांस लेंगे तो कितना परसेंट लेंगे ऑक्सीजन? 21%। और निःश्वसन यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कितना है? 0.03% है। ये सब हम लोग सांस लेने के दौरान लिए। अब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं निःश्वसन। अब जो हम लोग लिए थे उसको तो छोड़ेंगे ही। नाइट्रोजन लिए थे 78%, हूबहू एकदम फोटोकॉपी इसको छोड़ देंगे। 78% लिए थे हम लोग, 78% इसको छोड़ देंगे। अब ऑक्सीजन लिए थे 21%। ऑक्सीजन का हमारे शरीर को ज़रूरत है कि नहीं? हम लोग को ज़रूरत ऑक्सीजन का है, इसलिए हम 4% जीएसटी कट के 70% ऑक्सीजन हम लौटा देते हैं। कितना परसेंट? 70% ऑक्सीजन लौटा देते हैं। लेकिन CO2 0.03% है, तो इसको हम लोग 4% लौटाते हैं। कितना परसेंट? 4% हम लोग इसको लौटाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा हमारे छोड़ी हुई सांस में। अब हमारे छोड़ी हुई सांस, तो सांस छोड़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन। तो हमारे छोड़ी हुई सांस में CO2 कितना परसेंट? 4%। बहुत भी क्वेश्चन। हमारे छोड़ी हुई सांस में CO2 के परसेंट? 4%। हमारे छोड़ी हुई सांस में ऑक्सीजन के परसेंट? 70%। लेकिन ये ज़्यादा बहुत भी गया ये बोर्ड के एग्जाम से कि हमारे छोड़ी हुई सांस में CO2 के परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंट 4% होता है। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है प्रमुख श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग लिखा गया है, जिसमें पहला है स्तनधारी, मैमल। मैमल मतलब जिसमें हम लोग आते हैं। मैमल किसे कहते हैं? वैसे जीव जंतु जो अंडा नहीं देकर बच्चा को जन्म देता है उसे कहते हैं मैमल। तो जितने भी स्तनधारी मैमल होते हैं उनमें श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा है। हम लोग में सांस किस लेते हैं? हम लोग फेफड़ा से लेते हैं। और जितने भी जलीय जीव हैं वो सब सांस लेते हैं गिल्स, क्लोम, गलफड़ा। तीनों एक ही नाम है। आप गिल्स कहिए, क्लोम कहिए या गलफड़ा कहिए, तीनों नाम एक ही है। उसके बाद देखिए मेढक के साथ 3 कंडीशन। मेढक जब बच्चा होता है, मेढक जब जवान होता है और मेढक जब निष्क्रिय होता है। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। उस दौरान मेढक सांस लेता है गिल्स से। मेढक जब जवान होता है, बड़ा होता है, तो सांस लेता है फेफड़ा से। और मेढक जब निष्क्रिय अवस्था में होता है, निष्क्रिय कहने का मतलब कोई भी हिल डुल नहीं, चुपचाप ऐसे रहेगा, चुपचाप, इसको कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। जैसे आप देखे होंगे निष्क्रिय अवस्था कहने का मतलब क्या?
ज़मीन के अंदर चल जाएगा, वहाँ तो ऑक्सीजन लेवल कम है, तो अपने आप को क्या करता है वो स्थिर कर लेता है एकदम निष्क्रिय अवस्था में, और चारों तरफ से ऑक्सीजन बटोर के अपने स्किन से निकाल लेता है, वो सांस लेता है। तो मेढक के साथ ये 3 कंडीशन था। जितने भी कीट पतंग होते हैं, कीट पतंग जितने भी क्या होते हैं, कीट पतंग, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, ये सब सांस लेते हैं श्वास नली से, और श्वास नली को कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। आगे बिच्छू है, तो बिच्छू का श्वसन क्या है? बुक लंग्स है। क्या है? बुक लंग्स। अब मेनली हम लोग को इस चैप्टर में मनुष्यों के श्वसन के बारे में पढ़ना है। तो मनुष्यों का श्वसन लिखा गया है मानव श्वसन मार्ग, मतलब किस किस रास्ते से सांस हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्यों का श्वसन मार्ग। तो हम लोग सांस जो लेते हैं, तो हमारा हवा इस नाक में 2 छेद है, एक यहाँ पे छेद है और एक यहाँ पे छेद है। इस छेद को हम लोग कहते हैं नासा छिद्र। तो सांस लेते हैं तो सबसे पहले हवा इसके द्वारा जाता है अंदर, नासा छिद्र के द्वारा। तो पहला क्या होगा? नासा छिद्र होगा, नासा छिद्र। उसके बाद इस नासा छिद्र में क्या होता है? इस नासा छिद्र में बहुत से बाल होते हैं। बाल का काम क्या है? जो भी हम सांस लेते हैं उसमें धूल कण होता है, उस धूल कण को फंसा लेता है। और इसमें क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ म्यूकस होता है, उसका काम क्या है? जो धूल कण बाल नहीं फंसाता है, उसे नहीं रोकते हैं, तो हो जाके म्यूकस में चिपक जाते हैं। तो मेनली यह नासा छिद्र में होता है। उसके बाद नाक का यह पिछला हिस्सा देखिए, इसमें हड्डी है, ये थोड़ा टाइट लगेगा, इसको नासा कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा कपाट। तो पहले सांस कहाँ लिए? नासा छिद्र में, फिर कहाँ गया? नासा कपाट में। ये 2 बाहर था, नासा छिद्र पहला और दूसरा नासा कपाट। उसके बाद यहाँ फैरिंग्स होता है, यहाँ आ गइएगा अंदर में तो वहाँ पे वो फैरिंग्स होता है। तो तीसरा कौन हो जाएगा? फैरिंग्स। चौथा कौन? लैरिंग्स। ये लैरिंग्स होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इसको लैरिंग्स कहते हैं। इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। आवाज़ हम लोग कहीं से निकलता है, इसमें मारिएगा देखिए आवाज़ चेंज होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग मार रहे हैं तो इसका आवाज़ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसको स्वर तंत्र कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, आवाज़ यहीं से निकलता है। तो क्या देखें हम लोग? नासा छिद्र, नासा कपाट, फैरिंग्स और ये लैरिंग्स, स्वर तंत्र। उसके बाद ट्रैकिया। क्या? ट्रैकिया को हम लोग श्वास नली कहते हैं, ट्रैकिया। आगे देखते हैं हम लोग ट्रैकिया के बाद क्या होता है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रैकिया आगे जाके 2 हिस्सा में बढ़ जाता है। ट्रैकिया क्या होता है? आगे जाके 2 हिस्सा में बढ़ जाता है। इस दोनों हिस्से को क्या कहते हैं हम? ब्रोंकाई कहते हैं। यह ट्रैकिया है, यह क्या है? ट्रैकिया है। यह ट्रैकिया आगे जाकर 2 हिस्सा बढ़ गया, दिख रहा होगा आपको, इसी को ब्रोंकाई कहते हैं। और इस ब्रोंकाई में बहुत सा इस टाइप का वायर टाइप का निकल रहता है, जिसको हम ब्रोंकियोलस कहते हैं। ब्रोंकाई में आगे जाकर क्या निकलेगा? ब्रोंकियोलस। और इस ब्रोंकियोलस में बहुत सा इस टाइप के जलेबी टाइप का रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली, वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक, एल्वियोली कहते हैं। और इसी को हम लोग अगर यहाँ से घेर दें तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फेफड़ा है। क्या है? हमारा फेफड़ा है। यह मनुष्यों का फेफड़ा है। क्या सीखे हम लोग? श्वसन मार्ग सीख रहे हैं। आगे नासा छिद्र, फिर नासा ये हड्डी जो है, नासा का पार्ट, फिर फैरिंग्स, फिर यहाँ पे वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, फिर क्या? ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके 2 हिस्सा में, इस दोनों हिस्से को कहते हैं ब्रोंकाई। यह जो हिस्सा है ये दिख रहा है, इसी को कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई। और इस ब्रोंकाई से बहुत सा निकल रहता है वायर टाइप का, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस। और इस ब्रोंकियोलस में कुछ गुच्छा टाइप का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली यहाँ पे लिखा गया है, एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठ, एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठ। जो सांस लेते हैं हम लोग, और फाइनली कहाँ स्टोर रहता है? इस एल्वियोली, इस गुच्छा में जमा रहता है। जो सांस लेंगे हम लोग तो कहाँ गया? नासा छिद्र, नासा कपाट, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली। फाइनली हवा कहाँ जमा रहता है? हमारा एल्वियोली में जमा रहता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग श्वसन के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देखें। अगले क्लास में हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, नासा छिद्र, नासा कपाट, ये सब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर फेफड़ा पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन 2 टाइप का होता है, आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन वगैरह सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इतना आप लोग लिखिए, तब तक रिविजन के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।